आप कहोगे जेल में डाल दिए जाओगे। अरे जिन पटवारियों ने भ्रष्टाचार किया वो नहीं डर रहे विधायक जी से, वो किसी सिपाही से नहीं डर रहे, उनको कोई जेल में नहीं डाल रहा है। जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है उनको जेल में डाला जा रहा है। प्रशासन ने जो हमारे साथ किया है या तो हमें न्याय दे या हमें मार दे। लड़ेंगे अभी तो ये अंगड़ाई है। छीन लिया है जगह जमीन जंगल जमीन सब हमारा छीन लिया है, कुछ नहीं हमारा बचा है। मैं इसलिए हमारा अनशन पे हूँ कि मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं ऐसे देश में नहीं रहना चाहता कि जहाँ जिसके साथ अन्याय हो रहा है पीड़ित के साथ उसको जेल में डाल दिया जाए। प्रशासन की मनमानी के कारण 50,000 लोग बेघर हो गए हैं। भारत माता की नदी हमारी मनमानी तुम्हारी, नदी हमारी मनमानी तुम्हारी। राहुल गांधी से लेकर और लोग भी आएंगे और भी पार्टियों के लोग आएंगे। लोकसभा में इस बात को लेकर हंगामा मचना चाहिए, नहीं तो लोकसभा का मतलब क्या है अगर लोगों के मुद्दे न उठा सके। और यह आंदोलन जब तक हर आदमी को न्याय नहीं मिल जाता कि आप कहोगे जेल में डाल दिए जाओगे। अरे जिन पटवारियों ने भ्रष्टाचार किया वो नहीं डर रहे विधायक जी से, वो किसी सिपाही से नहीं डर रहे, उनको कोई जेल में नहीं डाल रहा है। जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है उनको जेल में डाला जा रहा है। मैं इसलिए हमारा अनशन पे हूं कि मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं ऐसे देश में नहीं रहना चाहता कि जहां जिसके साथ अन्याय हो रहा है पीड़ित के साथ उसको जेल में डाल दिया जाए। हम अपने बच्चों का और अपने साथ हुए अत्याचार की बात नहीं कह सकते। ये कौन सा लोकतांत्रिक देश है? एक एक गांव इनके ये खड़े हुए रवेंद्र भाई ने बैठिए यहाँ फोटो खिंचाने मत आइए। आज नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं तो मेरी बात का बुरा नहीं मानना, कई लोग आ गए। अभी तक कहां थे? अमर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तक कहां थे? लोगों के लिए जितना डरा हुआ जनता, जितना ये शोषण करने वाले अत्याचार करने वाले लोग दोषी हैं, उस कहीं से दोषी हम लोग हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ गलत हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं। डरी हुई जनता ही शोषणकारियों को ताकत देती है। मैं कह रहा हूं मेरे साथ आप खड़े होइए। मेरे ऊपर भी दर्जनों केस हैं। अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, अपने पर्यावरण को बचाना है, ये नदी जो हमें जीवन देती है इसको बचाना है, तो हमको अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। वो लोग भी मारे गए जो कभी नहीं लड़े। कायरों की तरह जीने से अच्छा है वीरों की तरह मर जाना। मैं यहां तब तक अमरण अनशन करूंगा। बहुत सारे लोग आते हैं कहीं दूध लेके चुपके से पी लो, कहीं ये। मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरी ताकत सत्य है। मैं इतनी बड़ी सत्ता से सिर्फ सत्य टकरा सकता है। इसलिए मुझे इस तरह की बातें कभी नहीं करना, क्योंकि मैं अंदर से टूट जाऊंगा। मैं अंदर से मजबूत हूं, इसलिए आज शरीर भली मेरा कमजोर हो गया लेकिन मन और संकल्प मजबूत है। और ये भली मर जाऊंगा लेकिन मैं एक संदेश छोड़ जाऊंगा कि अपने देश के लिए मरने वालों की संख्या, भगत सिंह का पैदा होना भी इस देश में नसबंदी नहीं हो गई कि भगत सिंह पैदा नहीं होंगे। आज भी इन भ्रष्टाचारियों से, अत्याचारियों से, अनाचारियों से लड़ने के लिए आज भी इस देश में, इस बुंदेलखंड की धरती में इतना जज्बा है, इतने लोग हैं कि इन बेईमानों से, इन भ्रष्टाचारियों से अकेले लड़ सकते हैं और जनता उनके साथ। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली के नए द्वार खुलेंगे। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह और सागर सहित मध्य प्रदेश के 10 जिलों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। अभी मैं मंच पे आ रहा था, मुझे यहाँ के अलग अलग जिलों के किसानों से मिलने का मौका मिला। मैं उनकी खुशी देख रहा था, उनके चेहरों पे आनंद देख रहा था। उनको लगता था कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन बन गया। साथियों, उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का हिस्सा है,
उसके भी बांदा, महोबा, ललितपुर और झांसी जिलों को फायदा होने वाला है। साथियों, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां नदियों को जोड़ने के महाअभियान के तहत 2 परियोजनाएं शुरू हो गई है। प्रशासन द्वारा जो वादे किए गए हैं वो सभी वादे झूठे निकले और आज हम लोग चिता पर लेटने के लिए मजबूर है, क्योंकि प्रशासन ने हमें इतना मजबूर कर दिया है। दीदी, मैं बैठा था तो मेरे को बुलाया तो मैं गया इनके पास, तो इन्होंने कहा कहाँ से आए हो? मैंने बोला पन्ना जिला से। तो बोले कि माँ बहन की गाली देने लगे मेरे को, और बोले सुबह देख गया तो 50 जूते मारूंगा। हम मजदूर लोग हैं साहब, इतना झूठ नहीं बोलेंगे। तो लोकेशन पता चल जाएगी, कहाँ है। लेकिन मेरा कहना ठीक है, लेकिन इस प्रकार की हरकत नहीं होना चाहिए। लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पिछले 4 साल से मांगे कर रहे हैं। खून से पत्र लिखे, सांकेतिक फांसी लगाई, हर तरह के कार्यक्रम किए, प्रशासन को चेताया, जानकारी दी, निवेदन किया, प्रदर्शन किए, लेकिन प्रशासन सुनने को राजी नहीं है। हमेशा झूठे आश्वासन दिए जाते हैं और लोगों पर अपनी आवाज ना उठाएं, इसलिए फर्जी केस लगा दिए जाते हैं। हमारे 250 से ज्यादा लोग जेल में हैं। गांव की लाइटें काट दी गई हैं, बिगर विस्थापन राशि दिए, बिगर लोगों को मुआवजा दिए, उनके घर उजाड़ दिए गए, उनके खेत छीन लिए गए हैं। और सरकार तानाशाही, बुंदेलखंडी में कहावत है, जबरा मारे रोने न दे, माने अत्याचार करेंगे। उसके बाद भी लोगों को उनकी अपनी दर्द भी नहीं बयां करने देते। यहाँ पुलिस आता है, प्रशासन आता है, हमारा पानी रोक दिया गया है, लाइट रोक दी गई है। यहाँ दवाई, अगर कोई बीमार हो जाए, दवाई लेने जाते हैं तो पुलिस वाले गाली देते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम अपना घर, जल जंगल जमीन के साथ देश का संविधान, लोकतंत्र बचाने के लिए यहाँ अर्थियों पे लेटे हैं।